अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे जहाँ पे भी होंगे। मेरी एनर्जी थोड़ी सी आज डाउन है। उसकी वजह यह है कि मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया और आखिर में पता लगा कि आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो अभी जनाब आज का जो सोशियोलॉजी का लेक्चर है, ठीक है, वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में। सोशियोलॉजिकल थ्योरी बेसिकली थ्योरीज़ तब इस्तेमाल होती हैं जब आपने सोसाइटी को पढ़ना होता है। और सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है वो 3 किस्म की हैं, ठीक है। किस्में तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको 3 बताऊंगा आज। पहली है, अगर आप उसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म देखें, पढ़ें, सोसाइटी को वैसे परखें। दूसरे नंबर पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। तीसरे नंबर पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और यूटिलिटेरियनिज़म के बारे में बात नहीं करूँगा, सिर्फ आज इन तीनों के बारे में बात करूँगा। स्टार्ट करते हैं सोशल इंटरेक्शन से। जब आप सोसाइटी के अंदर जो होने वाली इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, उन तमाम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उन तमाम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम का डाटा एनालिसिस करते हैं, तो ये सोशल इंटरेक्शनिज़म होता है। जैसे कि जो 2 सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिसमें से चार्ल्स हॉल्टन कोले और जॉर्ज हर्बर्ट हीड, ठीक है, ये दोनों इनका इसमें काफ़ी काम है। इनके मुताबिक जो आपकी स्माइल्स हैं, जो आपकी नॉड्स हैं, फ्रॉन्स हैं, ठीक है, इनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है कम्युनिटी के ऊपर। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे आपकी जो कम्युनिकेशन करते हुए जो स्माइलीज़ हैं, जो आप मैसेज के अंदर लिखते हैं, तो वो आपका पूरा मैसेज ही चेंज कर देती हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्माइली। और इसी तरह फेसबुक भी डाटा रीड करता रहता है आपके स्टेटस के हिसाब से कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो कोई भी वाक़या हुआ है उसके ऊपर उस सोसाइटी का उस पर क्या रिएक्शन था। तो डाटा आजकल तो खैर ये बहुत ज़्यादा इन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म से काफ़ी जो है ना सोसाइटी को पढ़ा जाता है। इसमें फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशंस तो खैर अब इतनी नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो डाटा पढ़ा जाता है वो आपका सोशल मीडिया से पढ़ा जाता है। अच्छा, उसके अलावा आप मीटिंग कर रहे हैं किसी से, ठीक है, मिल रहे हैं, लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन अब चूँकि एवॉल्व हो रही हैं टेक्नोलॉजी, तो अब आपकी मीटिंग, ये भी मीटिंग है जो मैं भी इस वक्त आपके पास साथ कर रहा हूँ थ्रू वीडियो। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि आप सोसाइटी को एज अ यूनिट लेते हैं, उसमें हर एक जो उसके पार्ट्स हैं उनको एज आप मशीन के पार्ट लेते हैं या ऑर्गन लेते हैं, ठीक है। और अगर उनमें से कोई भी एक मशीन का पार्ट सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा तो सोसाइटी के अंदर इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। और अगर हम बात करें इन सिंपल वर्ड्स, जैसे आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपका फैमिली सिस्टम है, अगर आपका रिलीजियस सिस्टम है, इकॉनमी का सिस्टम है, ये तमाम सोसाइटी के एक पार्ट्स हैं। और सोसाइटी इटसेल्फ एक मशीन है। और कुछ सोशियोलॉजिस्ट के मुताबिक सोसाइटी एक ऑर्गेनिज़म है, ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, तो उनके मुताबिक जो है सोसाइटी ऑर्गेनिज़म है की तरह काम करती है। ऑगस्ट कॉम्टे भी यही समझते थे, ठीक है। उनके मुताबिक सोसाइटी के जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, ये एज एन ऑर्गन काम करते हैं। और इनमें से कोई भी ऑर्गन बीमार होता है तो पूरी सोसाइटी पे फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर आपका एजुकेशन सिस्टम ख़राब है तो आपकी पूरी सोसाइटी पे फ़र्क पड़ेगा। और उसके अलावा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो है हम बात करें तो ये माइक्रो सोशियोलॉजी के अंदर आता है। जो पिछली वाली सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म है, माइक्रो सोशियोलॉजी में आता है। और मैक्रो सोशियोलॉजी का मतलब है ऊपर से सोसाइटी को देखना। इसके अंदर फंक्शंस जो हैं 3 किस्म के होते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक। वो होता है मैनिफेस्ट फंक्शन, जिसमें मतलब आप कोई अगर काम कर रहे हैं, आप कोई किसी वजह से कोई सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये एक आपका मैनिफेस्ट फंक्शन है बेसिकली, यूनिवर्सिटी जाना एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए। लेकिन लेटेंट फंक्शन आपका ये होगा, लेटेंट फंक्शन दूसरी किस्म है। लेटेंट फंक्शन ये होगा कि आप यूनिवर्सिटी गए तो पढ़ने के लिए थे, लेकिन आपको वहाँ पे प्यार हो गया और आपने शादी कर ली, तो बेसिकली इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम। और थर्ड जो है वो डिसफंक्शन है। डिसफंक्शन का मतलब ये होता है नेगेटिव आउटकम्स ऑफ अ सोशल प्रोसेस। जैसे एजुकेशन अगर आप महंगी कर दें तो उसके बहुत सारे नेगेटिव जो है ना वो आएंगे, नेगेटिव आउटकम्स आएंगे, तो डिसफंक्शन बोलते हैं। थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर जो है 4.5 मिनट का हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बताऊंगा, जो कि आपकी थर्ड सोशियोलॉजिकल थ्योरी है सोसाइटी को पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।